प्रियो, संसार की स्थिति जब हम देखते हैं तो संसार के लोग एक असुरक्षा के वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कहीं पर युद्ध की स्थिति है, कहीं पर आतंकवाद की स्थिति है, कहीं पर भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं पर अति वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कहीं पर रेल दुर्घटना तो कहीं पर सड़क दुर्घटनाएं आम बात है। और इन सब बातों के बीच में जब मनुष्य अपने आप को देखता है तो एक असुरक्षा का भाव उसके जीवन में आ जाता है। हम ये महसूस नहीं कर पाते कि हम कहां पर सुरक्षित हैं और कहां पर असुरक्षित हैं। और तब जब हम परमेश्वर के वचन की ओर जाते हैं, बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, तो हमारा परमेश्वर सुरक्षा के तमाम वायदों को पूरा करता है। वो प्रकट करता है कि मैं तुम्हारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूं। और विशेष रूप से जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि किस प्रकार से भजनकार परमेश्वर की सुरक्षा का बखान करते हैं। और आज हम परमेश्वर की सुरक्षा पर कुछ देर विचार करेंगे। यदि हम पूरी बाइबल को लें तो कई घंटे लग जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हर जीवन के पहलू में सुरक्षा देने का वायदा किया है। हम आज अधिकांश भाग भजन संहिता पर ही केंद्रित करके चलेंगे। कुछ एक स्थल हम बाहर देखेंगे, बाकी हम भजन संहिता में आज अपना फोकस करेंगे कि परमेश्वर की सुरक्षा किस प्रकार की है। और सबसे पहली बात जो हम देखते हैं, हमारा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर सदैव चौकन्ना रहता है, वो चौकस रहता है। भजन संहिता उसके 121वें अध्याय के 3 पद की दूसरी लाइन को जब हम देखते हैं, वहां लिखा है, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। सोने की बात तो अलग है, वो ऊंघेगा भी नहीं। यह है हमारा रक्षक, हमारा परमेश्वर, जो कि हमारे लिए हर घड़ी हर क्षण जीवन में चौकन्ना रहता है। वो हमको देखता रहता है और हमारे जीवन के हर उतार चढ़ाव पर वो नियंत्रण रखता है। और इसलिए भजनकार कहता है, तेरा रक्षक कभी ना ऊंघे। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारा रक्षक हमें चारों ओर से घेरे हुए है। जब हम भजन संहिता उसके 139वें पद में जाते हैं और उसके 5वें पद में हम पढ़ते हैं, तो भजनकार कहता है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। ना सिर्फ तूने मुझको आगे पीछे चारों ओर घेर रखा हुआ है, लेकिन जो ऊपर का भाग खुला हुआ है उस पर तेरा हाथ रहता है। परमेश्वर की सुरक्षा वहां पर रहती है। सीधे सादे शब्दों में कहें तो कोई हवाई हमला भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर ने आपको और मुझको ऐसी सुरक्षा दी हुई है कि चारों ओर तो है ही सुरक्षा, और उसके ऊपर अपना हाथ हमारे ऊपर रखे रहता है। और तीसरी बात हम देखते हैं भजन संहिता उसके 34वें अध्याय में, जहां पर कि भजनकार कहता है भजन 34:7 में, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परमेश्वर का दूत हमारे चारों ओर छावनी किए हुए रहता है। एक
स्वर्गदूतों की छावनी हमारे चारों ओर रहती है। संसार के बड़े बड़े वीआईपीज भी इतनी सुरक्षा में नहीं रहते हैं जितनी बड़ी छावनी परमेश्वर के दूत हमारे चारों ओर रखते हैं। और उसके बाद भजनकार भजन 139 में कहता है, उसके 10वें पद के दूसरी लाइन में, और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ना सिर्फ वो घेरे हुए है, ना सिर्फ स्वर्गदूतों की छावनी है, लेकिन अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। जैसे एक पिता अपने छोटे बालक को पकड़ कर चलता है, ठीक वैसे ही वो कहता है कि वो अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। भजन 37 में जब हम जाते हैं और उसके 24वें पद को देखते हैं, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। वो दाहिने हाथ से पकड़े हुए रहता है हमको, और हमको थामे रहता है, ताकि यदि हम ठोकर भी खाएं तो वो हमको संभाले रहे, हम उसकी पकड़ में रहें और हम ठोकर खा के गिर के पड़े ना रह जाएं। यह है परमेश्वर की सुरक्षा, जो कि हमको इस रीति से प्राप्त होती है। और उसके बाद हम देखते हैं भजन संहिता उसके 91 अध्याय के 7वें पद में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। दाऊद कहता है कि यदि सेना भी आ जाएगी तो मैं नहीं डरूंगा, और उसका कारण यही है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएगा। उसकी पहुंच हम तक नहीं हो सकती। सैकड़ों हजारों शैतान के दूत आ सकते हैं, लेकिन वो हम पर प्रबल नहीं हो सकते। वो इसलिए वो बेफिक्र रहता है, उसको चिंता नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर की ऐसी अद्भुत सुरक्षा उसके साथ है। और आगे जब हम भजन संहिता उसके 121वें अध्याय के 6वें पद में जाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि प्राकृतिक आपदाओं से भी हमको खतरा नहीं है। ये प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, लेकिन परमेश्वर उसमें भी हमारी रक्षा करेगा। लिखा हुआ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ये प्रकृति की जो चीजें हैं, जो प्रकृति में घटता है, उसका प्रभाव आपके और मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा आपके साथ और मेरे साथ है। और जब हम निर्गमन उसके 32वें अध्याय के 34वें पद को देखते हैं, और वहां पर लिखा है, देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। परमेश्वर मूसा से भी कहता है कि मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा। और इस बात को हम निर्गमन उसके 14वें अध्याय के 19वें पद में देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर का दूत इस्राएलियों के सामने सामने चलता था। तब परमेश्वर का दूत जो इस्राएली सेना के आगे आगे चला करता था, जाकर उसके पीछे हो गया, और बादल का खंबा उसके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। मिस्र की सेना आ गई है, लाल समुंदर सामने है, और इस्राएली सेना घबरा रहे हैं
कि अब क्या होगा। और तब वो दूत जो इन 20 लाख लोगों के आगे आगे चल रहा था, वो उनके पीछे चला जाता, अर्थात मिस्र की सेना और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर का दूत आ जाता है। और वो बादल का खंबा जो कि उनको धूप से बचाता था, उनको सूरज की गर्मी से बचाता था, वो भी उनके पीछे आ जाता है। यह है परमेश्वर की सुरक्षा, कि परमेश्वर का दूत हमारे आगे आगे चलता है। वो हमको अपनी अगुवाई देता है और सुरक्षा करता है। जैसे ही विपत्ति पीछे से आने लगी, वो दूत पीछे चला गया और शेष समय में वो हमारे जीवन में आगे आगे और आगे चलता है। जब हम भजन संहिता उसके 121वें अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, और वहां लिखा है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हमारा परमेश्वर हमको जो विपत्ति है, हर एक विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा और वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। सारी विपत्तियों से वो हमको बचाएगा और हमारे प्राणों की रक्षा करेगा, क्योंकि मनुष्य का प्राण परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। परमेश्वर एक भी मनुष्य के नाश होने से आनंदित नहीं होता, दुखी होता है। एक भेड़ भटकती है, वो उसको ढूंढता है, और लिखा है जब वो मिल जाती है तो स्वर्ग में आनंद होता है, स्वर्गदूत आनंद मनाते। यह है परमेश्वर का प्रेम। और इसलिए वो कहता है कि यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हमारा प्राण परमेश्वर के लिए बहुत बहुमूल्य है। और तब हम भजन संहिता 139वें अध्याय में फिर से जाते हैं, और जब 8वें 9वें पद को देखते हैं, वहां पर भजनकार कहता है, मैं कहीं भी चला जाऊं, संसार के किसी भी कोने में चला जाऊं, समुद्र गहराइयों में चला जाऊं, तेरी दृष्टि मुझ पर रहती है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। हमारा परमेश्वर आकाशमंडल भी है। इन दिनों में सुनीता विलियम्स के लिए बहुत प्रार्थनाएं हो रही हैं। वो अंतरिक्ष में गई हुई है, कोई सहायक नहीं है, लेकिन एक है, और इसीलिए कहता है, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति है, परमेश्वर संभालता है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। ना सिर्फ आकाश की ऊंचाइयां, लेकिन पृथ्वी की गहराइयां अगर मैं अपना बिछौना अधोलोक में बनाऊं, वहां पर बिछाऊं, तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, जिस समय में ये भजन लिखा जा रहा था, समुद्र पार करना बहुत बड़ी बात थी, बहुत कठिन बात थी। और वो कहता है कि यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं, और फिर आगे कहता है, यदि मैं कहूं कि अंधकार में मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजियाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। भोर की किरणों में मैं चला जाऊं, बैठकर समुद्र के उस पार अंधकार में मैं छिप जाऊं, तो भी अंधकार भी मुझको छिपा नहीं सकेगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है। हम सोचते हैं कि हम अंधेरे में चले जाएंगे, वहां पर भी परमेश्वर है। और इसीलिए दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो वो भी उज्ज्वला है। तू मेरे साथ रहता है। और यहां पर भी भजनकार कहता है, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजियाला दोनों एक समान है।
हमारे परमेश्वर के लिए अंधियारा और उजियाला एक समान है। उसमें हम छिप नहीं सकते, हम उसमें अपने आप को छिपा भी नहीं सकते कि मैं अंधकार में छिप जाऊंगा। वचन कहता है कि यदि हम कोठरी में भी छिपे होंगे, परमेश्वर की दृष्टि हमको वहां भी देख लेती है। हम कोठरी में प्रार्थना कर रहे होंगे, परमेश्वर के कान वहां भी सुन लेंगे। हम कहीं छिप नहीं सकते, परमेश्वर आपको और मुझको हर जगह देखता है, और ना सिर्फ देखता है लेकिन सुरक्षा भी करता है। और इसीलिए जब समुद्र में पौलुस था, आंधी थी, तूफान था, जहाज टूट रहा था, परमेश्वर का दूत वहां पर भी उसके पास था और उससे बात कर रहा था। यह है परमेश्वर की सुरक्षा। और तब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 28वें अध्याय के 20वें पद की अंतिम लाइन में, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। संसार की सुरक्षा हमको हमारे पद पर बने रहने तक मिलती है, और उसके बाद वो सुरक्षा वापस ले ली जाती है। एक पूर्व प्रधानमंत्री सिर्फ इसी कारण आतंकवादियों का शिकार हो गए क्योंकि उनकी सुरक्षा कम कर दी गई थी। अब वो पद पर नहीं है और इसलिए उनके चारों ओर संसारिक सुरक्षा, सरकारी सुरक्षा कम हो गई थी। पर प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको इस सुरक्षा के विषय में कहते हैं, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव, कोई एक समय नहीं लेकिन सदैव तुम्हारे संग हूं। यह है परमेश्वर की सुरक्षा। और जब हम इस सुरक्षा को देखते हैं, जब हम इस सुरक्षा के विषय में पढ़ते हैं, जब इस सुरक्षा को हम परमेश्वर के वचन में ढूंढते हैं, तो हमारे दिल को अद्भुत शांति मिलती है। संसार की सुरक्षा छीनी जा सकती है, संसार का चौकीदार सो सकता है, पर वो कहता है कि वो हर वक्त चौकस रहता है, चौकन्ना रहता है, वो कभी ऊंघता नहीं है, और वो हमारे चारों ओर से हमको घेरे रहता है, और उस घेरे के ऊपर हम पर अपने हाथ को भी रखे रहता है। उसका दूत हमारे चारों ओर छावनी किए रहता है, और वो अपने दाहिने हाथ से आपको और मुझको पकड़े रहता है कि हम गिरे तो भी संभल जाएं। हमारे निकट कोई शत्रु आ नहीं सकता, और वो हमको हर एक प्रकृति की आपदा से, चाहे आंधी हो, तूफान हो, और चाहे झुलसने वाली गर्मी हो, और चाहे ठंड हो, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, उसमें वो आपको और हमको बचाता है। वो हमारे आगे आगे चलता है और हमारे प्राणों की भी रक्षा करता है, और हमको जीवन में कहीं भी चले जाएं, किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी प्रांत में चले जाएं, कितनी भी माइंस में गहराई में चले जाएं, या वायुयान के द्वारा या सैटेलाइट्स के द्वारा हम नक्षत्रों के पास चले जाएं, वहां पर भी वो रहता है। चंद्रमा पर भी नील आर्मस्ट्रांग ने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया था, और वहां पर बाइबल रख कर आया था, और उसका वायदा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। और इस आशा को, इस विश्वास को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। एक अद्भुत, एक अलौकिक सुरक्षा हमारे साथ है।
जो संसार को नहीं मिल सकती, लेकिन उनको मिलती है जो परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं। और इसलिए आवश्यक है कि यदि हम इस सुरक्षा को चाहते हैं तो हम परमेश्वर के साथ साथ चलें, उसके कहे के अनुसार चलें। यदि हमने उसके मार्ग को बदल दिया तो वचन में लिखा है, एक मार्ग है जो कि मनुष्य को सीधा देख पड़ता पर उसके अंत में मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको उस मार्ग पर ले जाना चाहता है जहां पर अनंत जीवन है। और जब हम उस पर चलेंगे तो जरूर से उस जीवन को पाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस असुरक्षित संसार में आप हमारा शरण स्थान है, आप हमारी ढाल हैं और आप हमारी चट्टान हैं, जिस पर कि खड़े होकर हम आपका धन्यवाद कर सकते हैं। आपका वचन कहता है कि आप हमको चारों ओर से घेरे हुए हैं और इस सुरक्षा के लिए हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं और विनती करते हैं कि हम शक्ति दीजिए कि हम इस कोर्ट से बाहर ना जाएं, हम आपकी सुरक्षा में रहें और आपके साथ साथ चलें, आपकी आज्ञा को पालन करें और उस जीवन को पाएं जो कि अनंत काल का है। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।